नमस्कार। दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की दिव्यांग स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट के लिए क्या कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। वैसे कई राज्यों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ लागू किया, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नकार दिया है। लेकिन जिन राज्यों ने नई शिक्षा नीति को नकारा है, उन्होंने दिव्यांग संबंधित जो प्रावधान किए हैं उनको अपने यहाँ लागू किया है। ऐसे राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में ये सारे प्रावधान लागू हो चुके हैं पूर्व में। 40% अंक 20% अंकों के साथ साथ 40 प्रकार की सुविधाएं, छूट, रियायतें या अनुमति देने की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। इसमें 21 प्रकार की जो कैटेगरी है दिव्यांगों की, उसे शामिल किया गया है। राष्ट्रीय समन्वयक जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके दायरे में 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल है, यानी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले स्टूडेंट इसके दायरे में आते हैं। इसके अलावा राइटर की यदि बात करें तो राइटर के लिए कहा गया है कि किसी भी उम्र या क्वालिफिकेशन योग्यता वाला राइटर हो सकता है। उसकी कोई उम्र या क्वालिफिकेशन बाधा नहीं बनेगी। दिव्यांग स्टूडेंट किसी भी उम्र वाले या क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को अपना राइटर चुन सकता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू है। राजस्थान में भी ये सारे लागू हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अलग अलग श्रेणी के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाओं के स्थान पर मौखिक परीक्षा की अनुमति रहेगी। अलग अलग श्रेणी के अनुसार रहेगी। यदि कोई स्टूडेंट प्रायोगिक परीक्षा के लिए असमर्थ है तो वो मौखिक परीक्षा का विकल्प चुन सकता है, मौखिक परीक्षा दे सकता है। जबकि CWSN स्टूडेंट का परीक्षा केंद्र विशेष विद्यालय रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्राथमिक तौर पर एक वीक्षक के रूप में स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। मानवीय संसाधनों का कर सकेंगे उपयोग, मानवीय सुविधाओं का उपयोग दिव्यांग स्टूडेंट कर सकेंगे। कौन कौन सी ऐसी सुविधा हैं उनका भी जिक्र इसमें किया गया है। 20 मिनट का अतिरिक्त समय, ये पहले भी था, इसमें कोई कमी नहीं की गई है, ना समय को बढ़ाया गया, 20 मिनट का ही है। यानी अतिरिक्त समय मिलेगा 20 मिनट का 1 घंटे पर। इसके अतिरिक्त स्केच पेन और मॉडिफाइड उत्तर पुस्तिका का इस्तेमाल दिव्यांग स्टूडेंट कर सकते हैं। केयर गिवर, कम्युनिकेटर और प्रॉम्प्टर इनका भी उपयोग कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट, मेडिकल स्टाफ की भी मांग कर सकते हैं। ये भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा तृतीय भाषा के पेपर की छूट रहेगी। इसमें कहा गया है कि 10वीं की परीक्षा में मुखबिर और जो स्पेशल बच्चों के संस्थान हैं उन संस्थानों के स्टूडेंट को तृतीय भाषा की छूट मिलेगी। इसमें मुखबधिर, ब्लाइंड और अस्थि दिव्यांग सहित अन्य दिव्यांग भी जो इसके दायरे में आते हैं वो भी शामिल हैं। अंग्रेजी, हिंदी में, यानी इन दोनों भाषाओं के पेपर में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 10% की छूट मिल सकेगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है। 10% अंकों की छूट हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए मिलेगी। इसके अतिरिक्त ब्लाइंड स्टूडेंट को कौन कौन सी सुविधाएं, क्या छूट मिलती है, किस किस की अनुमति इसमें
दी जाती है, उस पर भी बात करते हैं। दिव्यांग स्टूडेंट को जो अनुमति मिलेगी उसमें मैग्नीफाइंग व टिंटेड ग्लासेज की अनुमति रहेगी। गणितीय डायग्राम और नक्शे में छूट मिलेगी। नक्शे और डायग्राम बनाने होते हैं, उसमें छूट मिलेगी, उसके नंबर नहीं कटेंगे। अबेकस, टेलर फ्रेम और टॉकिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी परीक्षा में दिव्यांग स्टूडेंट कर सकेंगे, दृष्टिबाधित स्टूडेंट कर सकेंगे। इनकी अनुमति उन्हें मिलती है। इसके अलावा श्रवण बाधित स्टूडेंट के लिए क्या क्या है, क्या अनुमति मिलती है? नॉइज काउंसलिंग हेडफोन का उपयोग वो कर सकते हैं। साथ में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर निर्देश की अनुमति की भी बात इसमें की गई है। फिर मानसिक विबंधित स्टूडेंट का भी जिक्र किया है, उनको क्या छूट मिलती है, कितनी सुविधाएं देने की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। तो मानसिक विबंधित स्टूडेंट के लिए परीक्षा में 5-5 मिनट का 2 ब्रेक होंगे, ये इसमें प्रावधान है। कंटिन्यू उनको पेपर में नहीं बिठाया जा सकता, 2 ब्रेक उनको देने होंगे 5-5 मिनट के। फिर है फिजियोथेरापी अभ्यास को स्वास्थ्य शिक्षा मूल्यांकन की भी बात इसमें की गई है, उनकी स्थिति की जांच के लिए कोई समस्या ना हो। फिर उपस्थिति गणना यानी अटेंडेंस में भी छूट मिलेगी। किसी को मांगते हैं 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, तो उसमें स्टूडेंट को छूट रहेगी। तो इस तरह की और भी सुविधाओं की बात की गई है, जो मुख्य सुविधाएं लागू हैं। राजस्थान में भी ये लागू हैं, उनके बारे में मैंने बताया है। और राजस्थान में CWSN वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या की बात करें तो 89.5 हजार बच्चे राजस्थान में हैं। और मॉडल संदर्भित जो कक्ष हैं उनकी बात करें तो उनकी संख्या 33 है। अभी बढ़ाने की जरूरत है, बहुत कम है स्टूडेंट की संख्या को देखते हुए। और राजस्थान के विषय में मैं बताना चाहूंगा, जब पिछली सरकार थी तो उस समय हमारे यहाँ के जो CM हैं गहलोत साहब थे, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी इस पर आई थी और बहुत सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राज्य सरकारों को काफी लताड़ा इस मामले को लेकर, क्योंकि एजुकेशन के मामले में स्पेशल स्टूडेंट बहुत पीछे थे, यानी वो शिक्षा से वंचित हो गए थे। राजस्थान में 18-19 के आसपास की जो रिपोर्ट है उसमें 78% बच्चे एजुकेशन से बाहर थे, और वो आंकड़ा 92% हो गया था बाद में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया और बाद में राजस्थान में इसके लिए प्रयास भी शुरू किए थे। हालांकि बहुत कुछ धरातल पर नहीं हुआ, कागजों में हुआ, लेकिन इस पर संज्ञान लिया गया था। और राजस्थान सरकार खुद जो CM थे उन्होंने अपने हाथ में इस मामले को लिया। और जो कुछ प्रावधान मैंने बताए हैं, इसको राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके पोर्टल पर स्कूल लॉगिन में लिंक भी मिल जाएगा, साथ ही प्रपत्र 33 भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें राजस्थान के स्टूडेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और किन किन चीज़ों की छूट मिलती है वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ।